आज का टॉपिक है पाउलीज एक्सक्लूजन लॉ, पाउली का अपवर्जन नियम। तो पाउली का अपवर्जन नियम क्या कहता है? किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान एक समान नहीं हो सकते। यदि n, l और m के मान समान भी हैं तो निश्चित रूप से s के मान में भिन्नता होगी। आप प्रूव कर रहे हैं, यदि n बराबर एक कोष के लिए, n बराबर एक कोष के लिए, कोष से मतलब है सेल, एक होता है सेल, एक होता है सब सेल, जिसे कक्षा और उपकक्षा कहते हैं। तो n बराबर एक केस के लिए, कोष के लिए, तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बराबर पहले कोष क्या होता है? 1s2, 1s2। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर कितनी है? 2। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 2। लेकिन दोनों ही इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में प्रवेश कर रहे हैं? s में। दोनों इलेक्ट्रॉन किस में प्रवेश कर रहे हैं? s में। और s ऑर्बिटल कक्षक कितना बनता है? 1। s के लिए कक्षक कितना बनता है? 1। और इस कक्षक में किस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन का वितरण करते हैं? हुंड नियम की सहायता से। हुंड नियम क्या कहता है? जहां तक संभव होता है किसी भी उपकोष के ऑर्बिटल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम रखते हैं तथा उनकी दिशा समदिश होती है। तो इलेक्ट्रॉन आपका ये दोनों हो गए। अब पाउली का अपवर्जन नियम कहता है कि इन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान एक समान नहीं हो सकते, एक समान नहीं हो सकते। यदि n, l और m का मान समान भी है, अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर अथवा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के मान सेम हैं, तो कन्फर्म है कि स्पिन क्वांटम नंबर के मान में डिफरेंस होगा या भिन्नता होगी। तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। प्रथम इलेक्ट्रॉन के लिए n बराबर कितना है? 1। n बराबर कितना है? 1। ठीक। जब इलेक्ट्रॉन s, p या d अथवा f में प्रवेश करेगा, इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल अथवा f ऑर्बिटल में प्रवेश करेगा, तो यकीन मानो l का मान क्या होगा? 0, 1, 2 और 3 होगा। l का मान क्या होगा? 0, 1, 2, 3। कंडीशन के हिसाब से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में प्रवेश कर रहा है? s में। किस में प्रवेश कर रहा है? s में। तब l का मान क्या होगा? 0। क्या होगा? 0। तो l बराबर 0। जब l बराबर 0 है तो m बराबर अपने आप 0 होगा, क्योंकि l क्या है? उप ऊर्जा स्तर में सब सेल। जब सेल ही नहीं है तो ऑर्बिटल कहाँ रहेंगे? आप इस बात को ऐसे ही मान सकते हो, जब आपके पास जमीन नहीं है तो घर कहाँ बनाओगे? जमीन से मतलब है सेल या सब सेल, और घर से मतलब है ऑर्बिटल। और घरों में कौन रहता है? हम लोग। तो हम मान लो इलेक्ट्रॉन, पर यही कंडीशन यहाँ है, हम इलेक्ट्रॉन हैं, घर मेरा ऑर्बिटल है और जमीन मेरी कक्षाएं हैं। तो अगर जमीन नहीं है तो घर किस पे बनाओगे? किसी पे नहीं बनाओगे ना। वही कंडीशन यहाँ पे है, जब L माने उप ऊर्जा स्तर, जब सब सेल नहीं है तो ऑर्बिटल रहेंगे किसमें? किसी में नहीं रहेंगे। तो इसका मतलब हुआ L बराबर 0 तो M बराबर भी 0। और इलेक्ट्रॉन कैसा भरा है? सीधा सीधा भरा है, तो इसके लिए S का मान क्या होगा? +1/2
2। अब आप निकालो द्वितीय इलेक्ट्रॉन के लिए। द्वितीय इलेक्ट्रॉन के लिए n बराबर क्या, दोनों इलेक्ट्रॉन हैं उनके लिए n तो एक ही है, तो n बराबर क्या हो गया, 1। जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो भी है तो एसआई ऑर्बिटल में, किस ऑर्बिटल में, s, और जब s ऑर्बिटल में है तो क्या होगा, l का मान क्या होगा, 0, और m का मान क्या होगा, 0, और s के लिए इलेक्ट्रॉन कैसा भरा है, उल्टा भरा है, तो इसके लिए क्या हो गया, -1/2। अब आप देखो पाउली का अपवर्जन नियम क्या कहता है। पाउली क्या कहता है, पाउली कहता है किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए, प्रथम इलेक्ट्रॉन द्वितीय इलेक्ट्रॉन, किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान एक समान नहीं हो सकते, अर्थात n, l और m के मान समान भी हैं। देखो प्रथम के लिए भी एक है और द्वितीय के लिए भी एक है, और प्रथम के लिए भी l का मान 0 है और द्वितीय के लिए 0 है, प्रथम के लिए m का मान 0 है और द्वितीय के लिए 0। इसका मतलब है n, l और m के मान समान हैं। तो लेकिन आप देखते हो s के मान में भिन्नता है, प्रथम के लिए तो +1 1/2 है और जबकि द्वितीय के लिए -1/2 है। इस प्रकार से पाउली का अपवर्जन नियम सिद्ध हुआ कि किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान एक समान नहीं हो सकते। यदि n, l और m के मान समान हैं तो निश्चित रूप से s के मान में भिन्नता हुई। दैट प्रूफ, ये यहाँ पे क्या हो गया, प्रूफ हो गया।